हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे बच्चों, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में क्या, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का मैंने एक क्वेश्चन तो आपको करा दिया था, उसमें मैंने तीन केस बताए थे कि आपको। एक तो प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंका था बच्चों, हॉरिजॉन्टली, और एक में क्या फेंका था दूसरे वाले केस में प्रोजेक्टाइल को टावर से। जैसे ये टावर मान लीजिए, जैसे मैं एक टावर हूँ, तो बॉल को या प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका था ऊपर की डायरेक्शन, और एक में ऐसा हॉरिजॉन्टली, और तीसरे वाले केस में ऐसे नीचे की डायरेक्शन में फेंका। तो एक वाले केस का तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा चुका था, दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन सोल्व करे या नहीं करे मुझे नहीं पता, ठीक है। आप लोगों ने वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं या नहीं करे ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं करे हो तो वापस से ट्राई कर सकते हो बच्चों। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वापस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। मैं फोटो खींच लेता हूँ, फोटो मैंने खींच लिया था, और क्वेश्चन देखता हूँ जरा क्या क्या थे दो क्वेश्चन में, जो कल वाले क्वेश्चन थे। मिल जा रहे, हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये ऐसा कुछ था बच्चों, मैंने ऐसा लिखा था, ये यहाँ पे डायग्राम बनाया था ऐसा, ये ऐसा मेरा डायग्राम था, और यहाँ पे एक पार्टिकल था, उसको ये डायरेक्शन में स्पीड दिया कितना 50 मीटर पर सेकेंड का, और ये एंगल दिया था आपको 37 डिग्री, और बोला था रिपीट ऑल अबव क्वेश्चन। टावर का हाइट दिया था 80 मीटर 80 मीटर, और ये प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया था टाइम t = 0 पे। रिपीट अबव क्वेश्चन ऐसा मैंने लिखा था, ठीक है ना। सॉल्व करता हूँ जरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या है देखो कहानी। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व होगा देखिए जरा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। जिन जिन बच्चों ने अगर अभी तक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है बच्चों, प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है, 10 मिनट वीडियो पॉज करें और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे खुद से तो कॉन्सेप्ट फिजिक्स के नहीं क्लियर होंगे बच्चों आपके, ठीक है। इसलिए पहले एक बार खुद को अटेम्प्ट करना है। जब मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस वे में सॉल्व करना है, तो आपको पता है मेथड, तो एक बार सॉल्व करो ताकि आप गलतियां कर पाओ। मिस्टेक्स होगी तो ही सीखोगे, वरना नहीं सीखोगे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो क्या है, इसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इधर आएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, 50 cos 37, तो 50 cos 37 का वैल्यू आपको पता होगा 4/5 होता है बच्चों। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ऐसे ये वाला कंपोनेंट लिखूंगा 50 sin 37, तो ये कितना आ गया 50 sin 37 का वैल्यू 3/5। ये वाला कंपोनेंट आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और अगर एक्सेलरेशन देखा जाए तो इस बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा ये एक्सेलरेशन, ये जो जी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाई जाए बच्चों। पहला तो टाइम निकालना है क्या, तो टाइम का कैलकुलेशन करता हूँ फर्स्ट। टाइम की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बोला था क्या बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, वर्टिकल डायरेक्शन। वैसे तो आप चाहो टाइम पीरियड निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आप दिमाग लगाओगे तो भी समझ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम आ जाएगा, ठीक है। Sy = u/t + ½ a/t²। जरा अब आप जिन जिन बच्चों के दिमाग में क्लिक कर गया है, जिन जिन भी बच्चों के दिमाग में अब बत्ती जल गई है, दिमाग की बत्ती, तो वो अपना आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। मींस अभी भी वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं करोगे तो देखते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाना, और क्या, ठीक है। तो जब बच्चों ये वाली बॉल यहाँ से गिर के यहाँ आ जाएगी पार्टिकल, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई डायरेक्शन में, वो है -80। माइनस इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये कितना है 80, यहाँ से यहाँ तक का वाई डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ एक्स डायरेक्शन, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कर्वेचर पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं चल रहा। बट आपको तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए SY। UY पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन है +30। एक चीज ध्यान रखो, पॉजिटिव लिख लिया मैंने, ठीक है। ये नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। यहाँ से बॉल देखा जाए तो यहाँ आ गई तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, क्या टाइम +½ एक्सेलरेशन -10 क्यों लिखा बच्चों,
एक्सेलरेशन -10 इसलिए लिखा क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, इनटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व करके अपन टी का वैल्यू पता करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या करूँ मैं, ये 0 से 0 कट कर दूँ और 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो -16 यहाँ आ जाएगा 60 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ गया टी स्क्वायर -60 -16 इक्वल टू 0। तो इसके कंपोनेंट करें जाए बच्चों तो t -2 और t +8 इक्वल टू 0। क्या आपको ऐसे फ्रैक्शन करना आता है बच्चों? क्या आपको इस टाइप से कंपोनेंट करना आता है क्या? तो अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, या तो t -2 0 होगा या फिर t +8 0 होगा। अगर t -2 0 करूंगा तो t कितना आ गया? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कंपोनेंट गड़बड़ कर दिया अपन ने। कंपोनेंट में क्या गड़बड़ किया देखो, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, यही है क्या? देखो जरा बच्चों, देखो जल्दी से, मैंने ये फैक्टर गड़बड़ कर दिए थे। t इंटू टू की टी स्क्वायर हो गया प्लस 2t -80 तो -60 होगा ना, और मल्टीप्लीकेशन -16, ठीक है। तो ध्यान रखना जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं कर देना, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से तो t -2 सेकेंड आ गया और यहाँ से t का वैल्यू जो आ गया 8 सेकेंड आ गया। तो अब आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, कौन सा टाइम आंसर होगा? 8 सेकेंड ऑब्वियसली आंसर होगा। 8 सेकेंड क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है क्या, टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा ना बच्चे, यहाँ से यहाँ तक आने का जो भी टाइम लगेगा। अरे रे 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 गड़बड़ कर दिया, अरे क्या गड़बड़ किया रे? देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस टाइप से नहीं होगा, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ऊपर से जाके होगा ऐसा। वही तो मैं सोचूं, ठीक है, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन गड़बड़ होना चाहिए। नीचे थोड़ी फेंका बच्चों, ऊपर फेंका, तो मैं सोचा एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, एक इधर पीला और ये पीलू, तो ये इस टाइप से आएगा बॉल, ठीक है। यहाँ अब यहाँ आने का टाइम कैलकुलेट करना था, जो अपन ने कैलकुलेट कर लिया 8 सेकंड में, अपना फर्स्ट वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला आंसर पाते हैं बच्चों। सेकंड वाला आंसर में आपसे रेंज पूछा था, रेंज कितना आ जाता? रेंज के लिए मैंने बोला बच्चों एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो वैसे 0 होता है, तो रेंज आ गई कितनी? इनिशियल वेलोसिटी 40 × 8 प्लस यहाँ 0 लिख दिया, तो रेंज कितना आ गया बच्चों? ये जो रेंज आ गया ना, ये आ गया 320 मीटर। 320 मीटर मतलब ये जो यहाँ से गिरेगा ना, ये फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से ये जाएगा कितना? 320 मीटर। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पूछ लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन डिस्टेंस से भी निकाल सकते। ये 320 है, यहाँ से यहाँ 80 है, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात। अच्छा, यही क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट भी पूछा जा सकता है आपसे। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों कल क्या, कि यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान लो, ये मैक्सिमम हाइट निकाल लो। ग्राउंड से पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो 80 और 8 कर लो, ठीक है। अभी ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेंगे अपन, क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया बच्चों, नोट कर लो जरा, और अपने आंसर भी मैच करा लीजिएगा कि आप लोगों का आंसर सही था या गलत था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिखा था उस पर आ जाते हैं बच्चों। यहाँ तक अपना आंसर चेक कर लीजिएगा बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब वो डाउन वाला क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों। डाउन वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो डाउन वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोगों ने सोल्व नहीं किया है अभी तक तो पहले ट्राई करना बच्चों, और फिर क्वेश्चन क्या था। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ से ये इस टाइप से टावर था और टावर का हाइट दिया था 55 मीटर, और यहाँ जो बॉल का वेलोसिटी दिया था ना वो नीचे के डायरेक्शन में दिया था ऐसा, और ये दिया था 100 मीटर पर सेकंड, और ये वाला एंगल दिया था 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया था। चलो सोल्व कर लेंगे। यहाँ का टाइम t = 0 था, जिस इंस्टेंट पे इसको फेंका ना बॉल को, वो टाइम कितना है बच्चों? t = 0। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जरा, क्या होगा इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कंपोनेंट कर लिया वेलोसिटी के। ये वाला वेलोसिटी 100 cos 60, 100 cos 60 बोले तो 100 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, ये आ गया 50 मीटर, और 50 मीटर पर सेकंड। ये आ गया 100 sin 60, और sin 60 का वैल्यू पता होगा आपको √3/2,
तो ये आ गया 50√3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये तो ये हो गया। अगर मैं जी देखूँ बच्चों, जी नीचे लग रहा होगा क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जी नीचे लग रहा है। ठीक है, चलो मैंने आपको बोला था क्या, जो आपको निकालना है बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हटा देता हूँ, ये तो सॉल्यूशन है। अच्छा, अब आपको जिसका भी दिमाग की बत्ती जल गई है, या हो सकते हैं बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क में तो किया नहीं होगा, सर हमने तो किया नहीं, हमें कहाँ टाइम मिलता है सर, हम तो जॉब भी करते हैं ना, हमें जॉब पे जाना होता है, लारी चलानी होती है, सब काम करने होते हैं सर, हम तो लारी चलाते हैं दिन में, तो हम कहाँ क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे सर। तो अभी टाइम है बच्चों, सोल्व कर दो, ठीक है ना, सोल्व करो जरा जल्दी से, 5 मिनट का टाइम है, सोल्व कर डालो इसको जल्दी। चलो चेक करते हैं जरा, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैंने टाइम के लिए आपको बोला था बच्चों क्या करना है, टाइम के लिए आपको क्या करना होता है, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी होती है। वाई डायरेक्शन में जैसा कि आपने इक्वेशन लगा दी, तो वाई डायरेक्शन में कितना चला 55। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी -50 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जब ये बॉल यहाँ से ऐसा आके गिर जाएगी वो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन में नीचे है तो माइनस लिखनी है टी स्क्वायर। अगर अब मैं कैलकुलेट करूँ बच्चों या कैंसिल आउट करूँ, तो पहले ये तो 2 से कैंसिल आउट हो गया 5, और फिर 5 से सब कैंसिल आउट हो रहा है, तो -11 -10 × टी माइनस टी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 11 = 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई अगर किया जाए इसको, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ बच्चों, तो ये कितना आ रहा है देखो, t - 1 × t + 11 = 0। जरा चेक करो बच्चों, यही आंसर है, चेक करो जरा आप लोग, क्या ये इससे फैक्टर हो सकते हैं इसके, t × t टी स्क्वायर हो जाएगा, -1 11 -11 हो गया, प्लस 11t - t, ठीक है, तो t - 1 0 रहा होगा बच्चों, या फिर t + 11 0 रहा होगा, तो यहाँ से तो t बराबर 1 सेकेंड आ गया, और यहाँ से t बराबर -11 सेकेंड आ गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्यों हो गया, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपना फर्स्ट वाला आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर आप लोग लिख भी लो जरा। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करें। सेकंड में मैंने रेंज पूछा था क्या बच्चों, रेंज में मैंने आपको बोला Sx लगाओ uxt प्लस हाफ x × t स्क्वायर। तो ये जो रेंज है, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन का कितना आ गया, ये गलत लिख दिया, ये आ जाएगा 50√3। ये कितना आएगा 50√3। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 50√3 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 1 सेकंड आ गया, हाफ एक्सेलरेशन 0, टाइम 1 सेकंड लिख दो, कोई मतलब नहीं है, तो 0 गायब हो गया, तो रेंज कितना आ गया 50√3 मीटर। तो रेंज आ जाएगा अपने पास 50√3 मीटर, मतलब ये जहाँ ये गिरेगा ना बच्चों, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास 50√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस टाइप से अपने दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, जो मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। तो चाहिए मुझे जरा कमेंट करके किस किस का आंसर ये दोनों क्वेश्चन के सही थे। क्लियर है, तो वीडियो पॉज करके कहानी लिख डालो, एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसका प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं बच्चों। तो क्या है देखो अगला क्वेश्चन, चलो हाँ, क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो ये आ गया अपने पास क्या बच्चों, ग्राउंड, और ग्राउंड पे ये आ गया अपने पास टावर, और टावर पे ये एक्स एक्सिस है, और टावर पे ये वाई एक्सिस है, और ये इस पॉइंट को अपन ने मान लिया क्या 0,0। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलो आगे क्या है देखो, आगे ये बच्चों यहाँ से जो ये बॉल है या ये पार्टिकल है, इसको इस डायरेक्शन में फेंक दिया, राइट डायरेक्शन में फेंक दिया, कितना स्पीड से, मान लो ये जो स्पीड फेंका ना राइट डायरेक्शन में, ये है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम पे, ये जो टाइम है ये t = 0 पे फेंका बच्चों इसको। क्लियर, और ये जो टावर की हाइट है, ये टावर की हाइट आपको दी गई है 125 मीटर।
ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये यहाँ के कुछ गिरेगा, गिरने दो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ये दो क्वेश्चन तो अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं, पिछले 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आज के लेक्चर में कराया और यही सेम क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया था, उसमें यही डेटा चेंज कर दिया, बस ये स्पीड और ये अलग होगा। तो ये 2 तो मैंने वहां भी कराए थे। अब इसके अलावा नया क्वेश्चन क्या आया, देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ग्राउंड। ठीक है, एक तो ये नया क्वेश्चन आया, ये जो पार्टिकल आएगा इसके ग्राउंड पर स्पीड कितना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोला, उसका इक्वेशन बता करना है आपको, क्या इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, y = x tan थीटा 1 - x/r। क्यों नहीं लगाना सर, आपने ही पढ़ाया है वो तो, फिर क्यों नहीं लगाया हम उसको। अरे बेटा, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था उसमें हेडिंग लगाया था क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था क्या, क्या है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। यहाँ से ऊपर से फेंका, नीचे आया, टावर टू ग्राउंड हो गया ना। तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना y = x tan थीटा 1 - x/r, वो लगाना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। क्लियर है कहानी? ठीक सर, हम तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, करो बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोल्व करना शुरू कर सकते हो। पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, 1 मिनट तो आप क्वेश्चन लिखोगे, 1 मिनट दिमाग लगाओगे, 3 क्वेश्चन है, 6 मिनट, 6 2 8 मिनट और 2 मिनट मेरी तरफ से, 10 मिनट आप आराम से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व। ऐसा नहीं वीडियो पॉज करके आराम करने लगे। ठीक है, 10 मिनट्स का आपके पास टाइम है, 10 मिनट में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही सीख पाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। क्लियर है? तो जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बच्चों, अटेम्प्ट करिए जल्दी से क्वेश्चन को और देखो जरा क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हो, आराम से सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, देखो जब भी एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आया ना तो इतना सारा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे JEE में आता है, नीट में एक पार्ट आएगा इसका, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, या रेंज आएगा, या पार्टिकल का इक्वेशन, या स्पीड, इतना सा आता है। ऐसे थोड़ी इतना बड़ा बारी बारी दे देगा एक साथ। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही क्वेश्चन से हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बड़े बड़े सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ और आपसे बड़े बड़े से क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। ठीक है ना, वरना मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलो सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो बच्चों। चलो मैं सोल्व करूं क्या? हाँ सर आप ही सोल्व कर दो, हमें तो, हमारे से तो नहीं हो रहा है ये। ठीक है, पहले तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो क्वेश्चन लिख लिया ना तो मैं इसको इतना तो मिटा देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन लिख लिया करो बच्चों, जैसे मैंने बोला। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले तो काम ये करना है अपने को, वेलोसिटी वगैरह तो दे ही रखा है यहाँ पे सब। ये x डायरेक्शन आ गई, ये y डायरेक्शन आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है बच्चों आपको, ये वेलोसिटी इधर दे दिया कितना, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर कितना दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन किधर है g का वैल्यू नीचे मान लिया बच्चों कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको पता ही है। तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से ऐसे भागता हुआ आएगा, ये ऐसा आके यहाँ की गिरेगा कि यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये इस टाइप से गिर जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको बताना है पहले तो ये वाला टाइम कितना होगा। तो ये वाले टाइम की कहानी, यहाँ वाला टाइम 0 है, t = 0। तो ये वाला टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बोल रखा है बच्चों क्या, sx ux t + ½ x t²। ठीक है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सोल्व करना। ठीक है, अरे y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में कितना चल रहा है 125, तो माइनस लिख लिया नीचे की डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में अब इनिशियल स्पीड 0 है बच्चों, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में फेंका गया है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हाफ एक्सेलरेशन -10 लिख लिया, t²।
माइनस माइनस प्लस, ये 5 25, टी स्क्वायर आ गया 25, तो टी आ गया 5 सेकेंड। ओ बहुत जल्दी आंसर आ गया सर, ये तो हमारा तो 5 सेकेंड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहला आंसर आ गया अपने पास 5 सेकेंड। दूसरा आंसर रेंज का, पहले का दूसरा वाला पार्ट, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है ना, हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये रेंज आ गई 20, 5, 0। ओ सर रेंज भी आ गई 100 मीटर। ओ सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, मैं तो आसान है बेटा, अगर आप सोल्व करोगे तो, नहीं करोगे तो आसान नहीं लगने वाला कुछ भी। चलो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ग्राउंड, जब यहाँ ग्राउंड पे आ गया होगा ना तो यहाँ स्पीड कितनी होगी इसकी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये तो पता है कि एक्स डायरेक्शन की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन सी? एक्स डायरेक्शन की स्पीड। वाई डायरेक्शन की स्पीड बढ़ रही होगी, वाई डायरेक्शन की स्पीड क्या हो रही होगी बच्चों? बढ़ रही होगी, बट एक्स डायरेक्शन की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं वाई डायरेक्शन की स्पीड निकाल लेता हूँ। जो ये पार्टिकल यहाँ से आया होगा ना, ये वाली स्पीड तो इसके पास 20 ही रही होगी, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये वाली स्पीड क्या होगी जब ये ग्राउंड पे टकराएगा? तो ये वाली स्पीड अपन ने वी वाई मान ली। अब ये वी वाई निकालने के 2 तरीके हैं बच्चों मेरे पास। एक तो क्या है वी वाई, देखो 20 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना बच्चों। 20 से चल रहा होगा क्या? हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं। अब वाई डायरेक्शन की स्पीड 2 तरीके से निकाली जा सकती है। सोचो जरा, अगर आपको ये वी वाई मिल जाए तो आंसर आ जाएगा क्या? अगर आपको ये वी वाई मिल जाए तो आपका आंसर आ गया क्या बच्चों? आपको क्या कैलकुलेट करना है? बस वी वाई। और जैसे ये वी वाई मिल जाता है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। अब वी वाई कैसे निकाले बच्चों? वी वाई निकालने के 2 तरीके हैं। वाई डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगा लो। बट अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो टाइम की जरूरत होगी, और मैंने टाइम यहाँ कैलकुलेट किया है। बट थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो टाइम की जरूरत नहीं होगी। तो सर कौन सी लगाएं? बेटा अभी थर्ड लगा सकते, अभी फर्स्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मान लो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं दिया होता आपको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं दिया होता तो फिर थर्ड लगाना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि फिर अपन ये वाला टाइम थोड़ी निकालते, टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी करते बच्चों। फिर थर्ड इक्वेशन लगाते। तो मैं थर्ड से भी वेरीफाई करके बताऊंगा आपको, दोनों से ही वेरीफाई करके बताऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बच्चों। ठीक है, पहले मैं लगा रहा हूँ थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलते हैं बच्चों? वाई डायरेक्शन में वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। तो वी वाई, वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड 0, 2 -10 -1 to 5। तो वी वाई कितना आ गया? देखो जरा, वी वाई स्क्वायर कितना आ गया? माइनस प्लस 1 to 5 इंटू 2500 आ गए 2500। तो यहाँ से सोल्व किया तो वी वाई कितना आ गया? 50 आ गया क्या? 50। तो वी वाई 50 आ गया ना। ये वी वाई कितना आ गया? मैं कलर चौक से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अलग लगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वी वाई, ये कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये स्पीड आ गई। ये नेट स्पीड, वेलोसिटी पूछा था ना, तो नेट वेलोसिटी, नेट आंसर क्या हो गया आपका? आंसर ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी है ना, तो 20 आई कैप प्लस 50 माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक और मेथड, सेकंड मेथड से, यही वाला क्वेश्चन जो है सेकंड मेथड से। कौन सा वाला क्वेश्चन है रे लाला? सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखो क्या। अब वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी भी लगा सकते हो बच्चों। तो वी वाई क्या आ गया? यू वाई कितना? यू वाई 0, ए वाई कितना है? ए वाई कितना आ रहा है? -10 इंटू 5। तो ये -50 आ गया क्या बच्चों? -50 का मतलब तो क्या है? ये -50 का मतलब क्या है? -50 का मतलब तो बस ये है कि वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा ना, वैसे ये प्लस माइनस आएगा, ये वी वाई प्लस माइनस आएगा ना, ये रूट लगेगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो माइनस है ना, नीचे की डायरेक्शन में माइनस कंसीडर कर लेना। तो ये इस टाइप से अपना सेकंड वाला आंसर आ गया। अब लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं बच्चों। थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों? सोचो सोचो सोचो, जल्दी 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 सोच लीजिए बच्चों, जल्दी से। चलो पहले एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। एस एक्स यू एक्स टी प्लस
हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो x इनिशियल स्पीड 20 t प्लस 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20t, पहली इक्वेशन। आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं ना जब बच्चों, जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं x इक्वेशन लिखो, y इक्वेशन लिखो, दोनों में से t को एलिमिनेट कर दो। ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मैंने क्या बताया था, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y कहां से लाएं, x और y की इक्वेशन लिख लो, टाइम आएगा, टाइम को हटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन में y भी ला दूं क्या, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ y आ गया, यू वाई तो 0 है बच्चों, हाफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, तो y कितना आ गया माइनस 5t स्क्वायर। टी का यहाँ से रखूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू एक्स बाई 20 पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो y बराबर कितना आ गया माइनस 5x बाई 20 होल स्क्वायर। मीन्स ये पैराबोला हो गया, पैराबोला हो गया क्या डाउनवर्ड। और आपको पता है ना ये डाउनवर्ड पैराबोला ही है, ये ओरिजिन से पास होने वाला है, ये इस टाइप का पैराबोला। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से बच्चों अपन ने पहले क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन कर डाला, आपको समझ आया होगा, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, ये अपन ने दो क्वेश्चन कर लिए ऐसे सेम पैटर्न के, सेम पैटर्न बोले तो हॉरिजॉन्टल में। पिछला जो क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं पूछा था, स्पीड नहीं पूछा था पार्टिकल का ग्राउंड पे। तो यहाँ तक की कहानी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ तक की कहानी आप लोग नोट कर लो जल्दी, ठीक है। और फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से यहाँ तक की कहानी लिख डालो बच्चों, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए जल्दी और यहाँ तक की कहानी लिख लो, और अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तैयार हो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दें पहले, चलो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अपना अगला क्वेश्चन जो आता है देखो किस टाइप से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं टावर से ऊपर की डायरेक्शन में फेंकता हूँ बच्चों वापस। अगले क्वेश्चन में क्या है, बॉल को या प्रोजेक्टाइल को किधर फेंक रहा हूँ, टावर से ऊपर की डायरेक्शन में। देखते हैं कैसा जाता है अपना पार्टिकल। मिट जा रहे, चलो मिट गया। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान समझना बच्चों। ये बना दिया अपन ने ग्राउंड, ये बना दिया अपन ने टावर, और ये आ गया अपना एक्स एक्सिस, ये आ गया अपना वाई एक्सिस। ये पॉइंट को 0,0 लो आ जाओ बच्चे, यहाँ पे आ गया अपना पार्टिकल 8 टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे इसको फेंक दिया इधर u वेलोसिटी से। और ये जो u वेलोसिटी है ये किस टाइप से बच्चों, 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब इसमें मैंने वेलोसिटी भी थोड़ा अच्छे से लिख लिया, ठीक है। 20 तो आई कैप में है और 30 माइनस ए कैप में, ठीक है। टावर का हाइट अपन ने मान लिया कितना, 135 मीटर, ठीक है। टावर का हाइट कितना मान लिया बच्चों, अच्छा 135 मीटर। टावर का हाइट कितना मान लिया मैंने, ये जो टावर है ये 135 मीटर का टावर है। ये ऊपर फेंक दिया बच्चों बॉल को, और ये बॉल ऐसे ऐसे घूम के नीचे आ जाएगी। तो पहला तो वही सेम क्वेश्चन, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड।
ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तीसरा क्वेश्चन, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछा, ये ऐसा ऐसा घूम घूम के आएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड क्या है, फाइंड एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल find angle from horizontal at which particle hit या particle collide with ground। दो मैं समझा देता हूँ क्या है। ये नया क्वेश्चन है, अगला पैटर्न है। मतलब ये जो बॉल यहाँ आएगी ना बच्चों, यहाँ गिर के यहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, तो ये जब यहाँ टकरा रही होगी ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टकरा रही होगी? यहाँ जो टकराएगी ना हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगी? फाइंड एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट विच पार्टिकल कोलाइड विद ग्राउंड। एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सॉल्व। सर आपको एक ही बार में इतना बड़ा क्वेश्चन दे देते हो, क्या करें बच्चे, समझते ही नहीं हो आप लोग, इतने बड़े बड़े सारे क्वेश्चन दे देते हैं फिर। चलो सॉल्व करना शुरू करो बच्चों, मैं भी सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आराम से 10 मिनट का टाइम लो, बड़ा सारा क्वेश्चन है तो 10 मिनट का टाइम ले सकते हो। पहला क्वेश्चन हलवा है, दूसरा क्वेश्चन भी हलवा है, तीसरा और चौथा नया पैटर्न का क्वेश्चन है। सॉरी चौथा तो पहला कर ही लिया ना भी ट्रेजेक्ट, मतलब नया पैटर्न तीसरा एक ही क्वेश्चन में आया, बाकी सब हलवा। चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं बच्चों पूरा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने डायग्राम बना लिया बच्चों। यहाँ पे ऐसा एक्स एक्सिस दिया है आपको और ये ऐसा आपको वाई एक्सिस दिया है, ठीक है। इसके अलावा 135 मीटर का ये टावर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ गए, यहाँ एक बॉल को लेके आगे अपन, बॉल का ये u वेलोसिटी इधर है, ये वाला कंपोनेंट कितना दिया है। अब आपको कोस थीटा साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिए हैं, ये 20 आ गया और ये 30 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा बच्चों 10 का। अब ये जो बॉल है ना, ये बॉल यहाँ से ये ऐसा आके गिरेगी, ठीक है। तो पहले तो क्या पता करना है बच्चों आपको, टाइम। तो टाइम के लिए मैंने बोल रखा है आपको क्या, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो बच्चों, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ गया तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट -130। अगेन माइनस क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ गया ना, ऊपर नीचे नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे गया। वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड 30 टी हाफ -10 टी स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट करता हूँ बच्चों 5, ये 2 से 10 कैंसिल आउट होगा कितना 5, ये माइनस इसलिए लिखा बच्चों नीचे है। अब ये 5 5 5 यहाँ कैंसिल आउट, 5 से यहाँ कितना चला जाएगा 5 2 27, 27 इंटू 5 हो जाएगा क्या बच्चों, में चेक करो जरा, नहीं 27 इंटू 5 करके देखो जरा, यही आएगा ना, ठीक है। 5 को ऐड कर दूं तो यहाँ 6t बचेगा, यहाँ टी स्क्वायर बचेगा, तो कितना आ गया देखो, टी स्क्वायर -6t -27 बराबर 0। कंपोनेंट कर लेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऐसे कुछ हो कि मल्टीप्लिकेशन 27 आ जाए, ठीक है। तो t माइनस कितना होगा बोलो जल्दी, 3 और 9 हो रहे हैं क्या, t + 3 t - 9। देखो जरा सही करें क्या फैक्टर, फैक्टर सही है गड़बड़ है, फैक्टर सही है या गड़बड़ है, यह क्या आ गया, टी स्क्वायर -6t -27 बराबर 0। तो ये t + 3 एंड t - 9 बराबर 0, सही है ना। टी स्क्वायर -27 -3t, ठीक है।
तो टी का वैल्यू या तो आ गया -3 या फिर टी का वैल्यू आ गया 9। तो ये तो हो नहीं सकता ये आंसर, तो आंसर क्या आ गया, पहला वाला आंसर आ गया टी बराबर 9 सेकेंड। ठीक है, पहला आंसर क्लियर है सबको। अब दूसरा आंसर रेंज का निकाल ले बच्चों। पहले इसमें रेंज तो बड़ा आसानी से निकल जाएगी, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ SX UX t प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की रेंज है ना बच्चों, ये रेंज पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज लिख दिया मैंने, समझ जाना है आपको। तो रेंज कितनी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितने 20 इंटू टाइम कितना आ गया 9 0। तो रेंज कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई करो जरा, 180 मीटर आंसर होगा इसका। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया 9 सेकंड वाला। ठीक है, एक आंसर तो 9 सेकंड आ गया बच्चों, क्लियर है। एक आंसर 9 सेकंड, रेंज आ गया 180 मीटर। अब मैक्सिमम हाइट भी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए मैं क्या करूं बच्चों, ये वाली मैक्सिमम हाइट निकाल लूं क्या फिर आंसर में। ये वाली मैक्सिमम हाइट जो आएगी, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की है, बट मैंने तो कहां से पूछी है बच्चों आपको, ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी ना, ये तो अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की निकालेंगे। ठीक है, बट आपसे कहां से पूछा है, ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मतलब टावर से मैक्सिमम हाइट आएगी। तो टावर से मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या इसको ऐसे लिख लें यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू वाई कितना दिया, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। तो कितना आ गया 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 10 0 0 5 15 45। तो ये 45 मीटर आ गया बच्चों। आंसर 45 नहीं होगा क्योंकि आपसे ग्राउंड से पूछा है ना, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा बच्चों, तो ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो 135 प्लस 45 मीन्स 180 मीटर होगी। कितनी, 180 मीटर। क्लियर है। 45 तो कहाँ से आई बच्चों, 45 तो यहाँ से आई ना, यहाँ से टावर से, तो ग्राउंड से निकालने तो 135 ऐड कर लिया। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, वो जो बॉल है वो ग्राउंड पे आके कितने एंगल पे हिट कर रही है। ये जो बॉल ऐसा आई है ना, ये यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास ग्राउंड है, ये अपने पास ग्राउंड आ गया, तो ये कैसे हिट करेगी। देखो ये वाले कंपोनेंट की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट तो 20 ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाले कंपोनेंट को अपन ने मान लिया बच्चों वी वाई, ये वाले कंपोनेंट को अपन ने क्या मान लिया, वी वाई। और ये आपसे ये वाला एंगल पूछा है ना, कौन सा एंगल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से बच्चों, ये नेट वेलोसिटी आ गया, हॉरिजॉन्टल से एंगल ये एंगल आ गया, इस एंगल को अपन ने फाई मान लिया और मुझे फाई की कैलकुलेशन करनी है। तो फाई की कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों वी वाई चाहिए मुझे। तो वी वाई कितना आ गया, देखो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, वी वाई कितना आ जाएगा। देखो ये वी वाई अगर आ जाता है तो आंसर आ जाएगा। अब अगेन वी वाई निकालने के दो तरीके हैं बच्चों। वी वाई निकालने का एक तरीका तो वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy। तो वी वाई कितना आ गया, यू वाई तो कितना है बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में, तो प्लस 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 30 2 इंटू -10 इंटू -135। ठीक है, तो कितना आ गया वी वाई, 30 स्क्वायर कितना आ गया 900, यह स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 135 270 2700 हो गया 2700। तो वी वाई स्क्वायर कितना आ गया 3700। तो वी वाई कितना आ गया बच्चों 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो वी वाई 60 आ गया ना, वी वाई अगर 60 आ गया अपने पास, वी वाई 60 मीटर पर सेकेंड, तो अपने पास एंगल भी आ जाएगा। एंगल को क्या लिखूँ मैं, tan फाई। तो tan फाई कितना आ गया बच्चों, tan फाई जो आ गया 60/20। तो tan फाई का वैल्यू कितना आ गया 3। तो फाई कितना आ गया tan इनवर्स 3। बाई चांस ऐसा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कभी कभी बच्चों ये √3 आ जाए तो 60 डिग्री, ये √3 आ गया तो 60 डिग्री, 1 आ गया तो 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अगला आंसर ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अगेन वी वाई निकालने का एक तरीका और है, कौन सा, टाइम वाला। पर टाइम वाले में दिक्कत क्या है, टाइम पता होना चाहिए। जैसे वी वाई यू वाई ए वाई टी, तो वी वाई यू वाई कितना है बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में तो 30 लिख लिया, प्लस 30 -10, टाइम कितना है, कितना टाइम लगा 9 सेकेंड, 9 सेकेंड लगे ना। तो वी वाई कितना आ गया 30 -90, तो -60 आ गया क्या अगेन। तो -60 यहाँ से भी आ जाएगा बच्चों, ये -60 माइनस का मतलब नीचे की डायरेक्शन,
चाहो तो यहाँ भी प्लस माइनस लिख लो, क्योंकि स्क्वायर है ना तो गायब होगा तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, माइनस तो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता ही है ना, यहाँ थोड़ी पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ठीक है, टावर वगैरह मैंने नहीं बनाया, ये अपना आंसर हो गया। कौन सा वाला आंसर आ गया बच्चों, कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, थर्ड वाले क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं अपन लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें अपन ने पूछा क्या, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकाल लेते हैं जरा, यहाँ से जगह है नहीं तो इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग लिख डालना जल्दी से। तो ये आ गया अपना कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। अब एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स इक्वल टू 20t बस प्लस 0, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लिख लेना है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू यू वाई ऊपर की डायरेक्शन में कितना आ गया बच्चों, प्लस 30, t प्लस हाफ या माइनस 10 क्यों, नीचे की डायरेक्शन में टी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से देखूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट t इक्वल टू t कितना आ रहा है x/20, तो आंसर आ जाएगा अपना y इक्वल टू 30 x/20 माइनस 5 x/20 होल स्क्वायर, यही अपना आंसर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0 0 गायब, 3/2x माइनस ये 5 से ये 20 स्क्वायर गायब करना जरा, 5 इंटू 1/20 इंटू 1/20, तो ये हो गया 4 और x स्क्वायर बाई 80, ये आएगा क्या, ठीक है x स्क्वायर बाई 80 आएगा। तो ये अपना आंसर आ गया अगला वाला। ठीक है, चेक कर लेना जरा कैलकुलेशन बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें बच्चों। तो ये इस टाइप से अपना सारे 4 के 4 आंसर आ गए बच्चों इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे दोनों, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, दिमाग खोल देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए आपको। तो कहानी लिख डालो जरा बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो क्या है देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम से प्रोजेक्शन करते हैं। अब मूविंग फ्रेम बहुत सारी हो सकती है बच्चों, हो सकता है ट्रेन हो सकता है एरोप्लेन हो सकता है कोई भी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम मूविंग फ्रेम। तो मूविंग फ्रेम में क्या करना है, आपने वीडियो पॉज करके पहले तो ये कहानी लिख लो। मूविंग फ्रेम में मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या क्या मिल जाता है मूविंग फ्रेम का, अरे मूविंग फ्रेम बताया था क्या, एक बलून वाला क्वेश्चन कराया था 1D में। ओ सर आप क्या क्या बोलते रहते हो, हमें तो कुछ नहीं पता क्या कराया आप। एक बलून वाला क्वेश्चन कराया था ना बच्चों। मूविंग फ्रेम से जब भी पार्टिकल को फेंका जाएगा या रिलीज किया जाएगा तो मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी भी मिल जाता है क्या, ठीक है ना। एक चीज ऑब्जर्व करो जरा, ध्यान से सुनना, मैं भी बताता हूँ कहानी की। जैसे मान लो आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस ये आ गई अपनी बस शानदार बस है, मैं यहाँ खड़ा हूँ आराम से और आप इस बस में बैठे हो और आपके हाथ में चौक है। अब आप यहाँ बस ऐसे 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 जा रही है आराम से, और आपने क्या किया, इस चौक को आपने, ये हाथ आपका है, आपने इस बस में से अपना हाथ निकाला और जैसे बस जा रही थी ना, ये बस जा रही थी, ध्यान से देखना, थोड़ा स्पीड ले लेता हूँ, ये बस जा रही है, आपने चौक को रिलीज कर दिया। तो ये चौक के साथ में जो है ना बच्चों, जैसे बस जा रही है तो चौक को रिलीज करोगे आप, तो ये चौक जो है, ये चौक यहाँ से रिलीज होगी तो ऐसे 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 गिरेगी, मतलब ऐसे, ये चौक डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बच्चों, क्योंकि इस चौक के पास उस बस का वेलोसिटी था, तो ये चौक ऐसे ऐसे जाके गिरेगी। मतलब जब भी पार्टिकल को आप मूविंग फ्रेम से रिलीज करोगे ना, तो मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी मिल जाता है बच्चों, ठीक है। क्या मिलता है, मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी। तो नेक्स्ट है अपना प्रोजेक्शन फ्रॉम मूविंग फ्रेम, ठीक है। मूविंग फ्रेम से अपन कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कराएंगे तो मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी पार्टिकल को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूविंग फ्रेम से अपन कोई भी पार्टिकल को फेंकेंगे तो उस मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी उस पार्टिकल को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, पार्टिकल गेन्स मूविंग फ्रेम वेलोसिटी, ठीक है।
ये अपन ने पहले 1D में भी पढ़ा था, जब मैंने बलून वाला क्वेश्चन कराया था। अब इसमें अलग अलग केस समझते हैं जरा बच्चों। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है, देखो ये तो आ गया अपने पास ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड आ गया, सबसे सिंपल सादा सा ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे क्या है ना बच्चों, यहाँ पे मान लो एक बस है, क्या आ गई, बस। बस जानते हो आप लोग, बस लेके आता है, ये बस आ गई, ठीक है, ये बस। और ये बस इधर जा रही है बच्चों कुछ स्पीड से, और उस बस का स्पीड भी दे देता हूँ मैं। बस का स्पीड जो है v है, बस का स्पीड अपन ने क्या मान लिया, v, ठीक है। और इस बस के ऊपर एक भैया जी बैठे हुए हैं, और उनके पास एक बॉल है जिसको उन्होंने u स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया। और एक बेचारे भैया हैं जो ग्राउंड पर भी बैठे हैं आराम से, ये आराम से उनकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आराम से क्या देख रहे हैं भैया, अच्छा ठीक है देख लेंगे, करते जाओ बेटा जो तुम्हारी मर्जी हो करो। तो ए ने क्या किया, ऊपर की डायरेक्शन में एक बॉल को फेंका। तो अब ए और बी दोनों के लिए क्या क्या होने वाला है। अब ये ए तो बच्चों, ए तो क्या है ना, क्या है, सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनने वाला है यहाँ पे। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखना, इस बॉल का जो मोशन है बच्चों, ये जो बॉल ऊपर जाएगी, ये तो सबको पता है बॉल ऊपर जाएगी, पर ये बॉल ए के लिए और बी के लिए, ए के लिए मोशन बॉल का अलग होगा और बी के लिए बॉल का मोशन अलग होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ए के लिए कैसा होगा, देखो, फॉर ऑब्जर्वर ए, पहले ए की कहानी समझते हैं, ठीक है। पहले किसकी कहानी समझा रहा हूं, ए की कहानी। तो ऑब्जर्वर ए के लिए क्या होगा, देखो ये जो ऑब्जर्वर ए है, ये मैंने ऑब्जर्वर ए को मैंने बस पे बिठाया, इस ओ के लिए क्या होगा बच्चों, इस बॉल का वेलोसिटी u ऊपर है और g एक्सेलरेशन नीचे है। मतलब इस ऑब्जर्वर ए के लिए कौन सा पाथ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। इस ए के लिए बच्चों, ए ऑब्जर्वर क्या है, उस बस पे ही बैठा है ना, क्या होगा, जैसे जैसे सुनना ध्यान से, ये बॉल यहां से बॉल ऐसे 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 जा रही है, पर उस देखना ध्यान से वापस, यहां से बॉल फेंकी उसने, बॉल उसने किससे फेंकी, ऊपर की डायरेक्शन, बॉल ऊपर की डायरेक्शन में फेंकी, तो बॉल ऊपर फेंकी, बट उस बॉल को जो हकीकत में जो ऑब्जर्वर बी देखेगा ना, ग्राउंड से देखने वाला, फॉर ऑब्जर्वर बी, बी जो ऑब्जर्वर उस बॉल को ऑब्जर्व करने वाला है, बी जो अपन ने ग्राउंड पे बिठाया था यहाँ पे, ये बी क्या देखने वाला है, ये जो बॉल है इसके पास में u स्पीड तो इधर है और v स्पीड इधर है, और ये बॉल ऐसे भागने वाली है, किसके लिए, ऑब्जर्वर b के लिए। बट ये जो ऑब्जर्वर a है, a के लिए तो क्या होने वाला है, ए के लिए तो ये बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। क्यों, देखो ऐसे ही कहानी इसलिए बच्चों, ए ने तो बॉल को ऊपर फेंका, ए ने तो किधर फेंका, बॉल को ऊपर, और ए खुद भी बस में बैठा हुआ है, ए खुद भी क्या है बच्चों, बस में बैठा हुआ है। तो इस बॉल को क्या है ना, हकीकत में इधर वेलोसिटी तो मिला है भी, इस बॉल को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो v स्पीड इधर मिला है और u स्पीड इधर मिला है। अब ये बॉल अगर b देखेगा तो b के लिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, b के लिए तो क्या करेगी बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अगर मान लो, और ये बॉल जो ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जर्वर ए के लिए तो बॉल u से ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। ऐसा आपको दिखने में, सोचने में, सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर ऐसा होता है बच्चों। क्या है, देखो आप मोशन को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बस में कोई ऑब्जर्वर है और बस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बस में कोई बच्चा खड़ा हुआ है छत पे, मान लो छत पे क्यों खड़ा कर रहे हो, बच्चे गिर जाएगा, बड़ा आदमी मान लो मेरे जैसा, ठीक है, छत पे खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका, वापस उसके हाथ में आ जाएगी बॉल, ठीक है ना। क्योंकि हो क्या रहा है, जितनी स्पीड से आदमी बस जा रही है, जितनी स्पीड से बस जा रही है, अब बॉल लेके आता हूं मैं, ये बॉल मान ली अपन, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये बॉल मान ली। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होता तो जो बस से फेंकता मुझे इसका मोशन ऐसा दिखता, बट अभी क्या हो रहा है बच्चों, जो मैंने तो इसको ऊपर फेंका, तो मैंने इसको ऊपर फेंका, बट बस का वेलोसिटी इसको मिलेगा। तो ये जो बस इधर जा रही है मान लो 10 से, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऊपर जाएगा और इधर भी जाएगा।
बट जैसे ये ऐसे 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 मेरे लिए तो हमेशा ऊपर जा रहा है ना, मेरे लिए तो हमेशा किधर जा रहे हैं, ऊपर। जैसे अभी देखो ये बॉल है मेरी मुंडी के जस्ट सामने, मेरी मुंडी है मेरी खोपड़ी के जस्ट सामने बॉल। अब इसको इधर बस का वेलोसिटी मिलेगा और इधर मैंने फेंका, इधर तो मैंने फेंका और बस में जा रही इधर, तो क्या होगा बच्चों, ये ऊपर तो जाएगा, साथ में बस की वेलोसिटी कारण इधर जाएगा, पर हमेशा मेरे सामने रहेगा। हमेशा मेरे सामने क्यों रहेगा, क्योंकि जितना वेलोसिटी इसका इधर है उतना मेरा भी है ना इधर, तो मेरे को क्या लगेगा, ये बॉल सीधी सीधी ऊपर जा रही है और सीधी सीधी नीचे जा रही है। पर हकीकत में जो रेस्ट में, जैसे मान लो मैं रेस्ट में हूँ और मूविंग बस से इसको इधर फेंक देते हैं, तो ये ऐसा 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 इसका मोशन है। क्लियर है कहानी, नोट कर लो। केस नंबर 1, मतलब अगर ऑब्जर्वर ए के लिए देखा जाए तो ये मोशन होगा पैराबोलिक मोशन ऑफ बॉल, ठीक है। और यहां से अगर देखा जाए बच्चों तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉल। ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। केस नंबर 1 की कहानी आपको समझ आई है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर केस 1 आपको समझ आ गया है ना, तो फिर केस 2 भी आपको समझ आ जाएगा। बट केस 1 समझ आना चाहिए बच्चों। अगर केस 1 समझ नहीं आया तो केस 2 में भी प्रॉब्लम होने वाली है। देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी आपका बाढ़ का सीजन भी चल रहा है, फ्लड आई हुई है इधर उधर से, बहुत सारे गाँव जो है फ्लड में डूब गए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऊपर से हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, क्या है ना, रिलीफ के लिए फूड पैकेट्स ये ऐसे वो गिराते हैं। तो अगर मान लो, सुनना ध्यान से, एक एरोप्लेन लेके आता हूँ मैं, ये अपना एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, ठीक है। अब मान लो ये एरोप्लेन तो रुके, ऐसा तो नहीं, हाँ बेटा नीचे खड़ा है, ये सर्दी भूखे मर रहा है तो इसको खाना गिरा देते हैं यहाँ से, तो एरोप्लेन रुक के नीचे तो आएगा नहीं, वो एरोप्लेन नीचे आएगा तो वहां तो भीड़ जुट जाएगी। तो क्या करते हैं, ऊपर से फूड पैकेट रिलीज कर देते हैं, ऊपर से गिरा देते हैं, छोड़ते जाते हैं, इसे लगातार आपने टीवी में भी देखा होगा। तो होता क्या है बच्चों, वो चलते एरोप्लेन से गिराते हैं, हमेशा ध्यान रखें। तो वो जो फूड पैकेट्स गिरते हैं ना, तो वो फूड पैकेट्स जैसे यहाँ से ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ये एरोप्लेन, ध्यान से सुनना जरा, फूड पैकेट भी लेके आता हूं मैं जल्दी से, आ जा रहे फूड पैकेट, हाँ ये फूड पैकेट आ गया और ये एरोप्लेन आ गया। ये एरोप्लेन है, इसमें फूड पैकेट रखा है, ये एरोप्लेन यहाँ से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये एरोप्लेन आ रहा है, ये एरोप्लेन ऐसे 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 आगे बढ़ रहा होगा और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, भूखा इंसान, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे खाने का पैकेट, तो मैं इस एरोप्लेन को देखता रहूंगा, निहारता रहूंगा जब तक वो पैकेट नहीं मिल जाएगा। अगर मान लो इसने बच्चों, ये जो एरोप्लेन आगे बढ़ रहा है, इसने अगर यहाँ पे फूड पैकेट रिलीज किया, यहाँ पे फूड पैकेट रिलीज किया, तो मेरे पास नहीं आके ये यहाँ जाएगा कुछ आगे। क्यों, क्योंकि ये जो फूड पैकेट ये रिलीज करेगा ना, यहाँ से ये फूड पैकेट रिलीज करेगा, तो ये इसके पास जो है, इसके पास, और प्लेन का वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर रहेगा। मान लेते हैं प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो होगा क्या बच्चों, जैसे 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 आगे बढ़ेगा ये फूड पैकेट रिलीज होगा, ये इसके नीचे रहेगा और मेरे पास तो नहीं रहेगा। तो ये जो पायलट है यहाँ पे जो फूड पैकेट रिलीज कर रहा है, उसको पता है भूखा इंसान नीचे खड़ा है, तो थोड़ा पहले ही गिरा देते हैं। तो वो क्या करेगा, जैसे ये प्लेन यहाँ से चलेगा ना, तो जैसे ये प्लेन यहाँ से चलेगा ना, तो ये यहीं से गिरा देगा, यहीं से गिराएगा, तो जैसे ये मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे जस्ट ऊपर से गिराएगा तो यहाँ आगे जाएगा। तो ये क्या करेगा, वो समझदार है, उसने फिजिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले ही गिरा देगा, यहीं पे गिरा देगा, तो वो मेरे को मिल जाएगा और मैं अपनी भूख को शांत कर पाऊंगा, ठीक है। तो यही कहानी होती है इसकी। चलो अगला केस, अगले केस में क्या है बच्चों, गाड़ी जो है, गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी v स्पीड से तो भाग रही है, और यहां से जो पीलू भैया हैं, पीलू भैया ने क्या किया, पीलू भैया ये जो बॉल है इसको u स्पीड से इधर फेंक दिया, ये एंगल थीटा पर, ठीक है। ये ए भैया आ गए, और जो बी वाले भैया हैं अपने पास, बी वाले भैया साहब यहाँ पे खड़े हैं, बी वाले भैया, ये बी वाले भैया आ गए, ठीक है। अब दोनों के लिए कहानी क्या होगी, अच्छा एक लाइन सुनना ध्यान से, ये पार्टिकल गेन मूविंग फ्रेम वेलोसिटी ये ऊपर लिखना है, फिर केस 1 है, यहाँ से केस 1 शुरू हो गया है, ठीक है ना, यहाँ से केस 1 है, फिर अब अपना केस 2 है। केस 2 में वापस से अपन क्या करते हैं, पहले पार्टिकल ऑब्जर्वर ए के लिए, फिर ऑब्जर्वर बी के लिए चेक करते जाते। तो पहले ऑब्जर्वर ए के लिए, फॉर ऑब्जर्वर ए, तो ऑब्जर्वर ए में मैंने पीलू भैया को बना दिया, पीलू भैया,
पीलू भैया ने बॉल फेंकी तो उनके लिए बॉल का मोशन इस टाइप से होगा, और ये जो बॉल का u वेलोसिटी दिया है ये कंपोनेंट u cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो गया, और मोशन कैसा हो गया, पैराबोला। ठीक है, पीलू भैया के लिए तो। और ये जो लालू भैया है, लालू भैया के लिए क्या होगा देखो, फॉर ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी में भी पैराबोला ही बनेगा, बट ऑब्जर्वर बी जो है ना, ये जो ग्राउंड पे बैठे हैं यहाँ पे ये वाले भैया, इनके लिए क्या होगा, ये जो बॉल है ना बच्चों, यहाँ से जो बॉल है इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अलग होगा और इस डायरेक्शन में तो वही रहेगा। इस डायरेक्शन में तो u sin थीटा रहेगा, पर इस डायरेक्शन में जो ये u cos थीटा प्लस v हो जाएगा बच्चों। मतलब इसका पैराबोला बड़ा वाला पैराबोला बनेगा, इसके पैराबोला से लेंथ ज्यादा होगी, मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम होगी, तो यहाँ भी पैराबोला ही बनने वाला है। क्योंकि क्या होगा बच्चों, ये जो बॉल है ना, ये u cos थीटा इसका कंपोनेंट तो था ही से, u cos थीटा के अलावा उस बस का वेलोसिटी और मिल जाएगा v, तो इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस u cos थीटा, तो इसका रेंज ज्यादा आएगा, पर मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल कंपोनेंट से आते हैं, वो सेम रहेगा। तो ये केस सेकंड और केस फर्स्ट और सेकंड की कहानी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड केस जल्दी से लिख डालो बच्चों, फिर नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। जरा नेक्स्ट केस क्या है जरा, ठीक है, नेक्स्ट वाला केस समझ लें बच्चों, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, केस 1 2 की। केस थर्ड समझ लेते हैं जरा, केस थर्ड में क्या है, अब मैं पूरी कहानी मिटा देता हूँ, केस थर्ड पर आ जाते हैं। केस थर्ड समझ लेते हैं जरा, केस थर्ड में कहना है ये बस, अभी तो क्या किया था सेकंड वाला, पहले वाले केस में तो क्या था, ऊपर फेंका उसने पीलू भैया ने, दूसरे वाले केस में पीलू भैया ने बस की डायरेक्शन में फेंका। अब आपको समझ में आ गया होगा पीलू भैया क्या करने वाले हैं थर्ड केस में। तो पीलू भैया जो है ना, वो बस की अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने वाले हैं। ठीक है, किधर फेंकेंगे, बस की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिधर बस चल रही है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेके आते हैं जल्दी से बस को, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, ये ग्राउंड आ गया बच्चों, और ये बस आ गई अपने पास, ये बस आ गई, और पीलू भैया आ गए अपने पास, पीलू भैया, ये पीलू भैया, ओ गलत बना दिया, देखो क्या है, ये जो पीलू भैया है ये अब इस डायरेक्शन में फेंकने वाला है बॉल को यू स्पीड से, और ये एंगल है अपने पास थीटा, और बस जा रही है कितने स्पीड से बच्चों, v स्पीड से। ये ऑब्जर्वर को नाम दीजिए पीलू भैया को ए, और लालू भैया यहाँ खड़े हुए हैं आराम से, लालू भैया का नाम है बी। ठीक है, कहानी से अब दोनों ऑब्जर्वर के लिए देखते हैं जरा। पहला ऑब्जर्वर कौन हो गया बच्चों, ए, तो फॉर ऑब्जर्वर ए, पहले ए ऑब्जर्वर के लिए देख लेते हैं जरा क्या होगा। तो ए ऑब्जर्वर के लिए बच्चों ये जो वेलोसिटी है, ये कंपोनेंट आ गया और ये कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट हो गया u sin थीटा, ये कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, और ऐसा मोशन हो जाएगा कौन सा, ऑब्जर्वर ए के लिए। ठीक है, मीन्स यहाँ ऑब्जर्वर ए में क्या बनेगा, अब मैं पीलू भैया को यहाँ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, पीलू भैया वहीं से देख लेंगे आपको। यहाँ ऑब्जर्वर ए के लिए तो क्या हो गया बच्चों, पैराबोला। ठीक है, अब जो है ऑब्जर्वर बी के लिए देखते हैं, फॉर ऑब्जर्वर बी। ठीक, ऑब्जर्वर बी के लिए ध्यान से समझना बच्चों, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, उस बॉल का वेलोसिटी u, वो जो बॉल है ना, ये बॉल u से फेंका ना इधर, तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो गया बच्चों, u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा। अब बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी मिलने वाला है भी, तो अब होगा क्या, हो सकता है पैराबोला है, हो सकता है ये मे भी पैराबोला, मे भी पैराबोला, और मे भी स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों, देखो बताता हूं। अगर मान लो u cos थीटा ग्रेटर देन v आ जाए, u cos थीटा ग्रेटर देन v आ जाए, तो इसका जो मोशन होगा बॉल का वो इस टाइप से होगा बच्चों, यहाँ से जो बॉल गई है वो इस टाइप से जाएगी। और अगर u cos थीटा बराबर v आ जाए तो ये बॉल ऊपर जाएगी बस। ठीक है, और अगर मान लो u cos थीटा लेस देन v आ जाए तो ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी।
ठीक है, ध्यान रखो। क्लियर है, कहानी समझ आई होगी। अगर ये दोनों बराबर बराबर आ जाए तो बॉल ऊपर जाएगी, ये वाला कंपोनेंट बड़ा है तो बॉल इधर जाएगी, ये v बड़ा है तो बॉल इधर जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें 3 केस बन जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पैराबोला, यहाँ पैराबोला। क्लियर है, तो ये इस टाइप से अपना केस नंबर 3 है बच्चों। ठीक है, ये कौन सा केस आ गया? केस नंबर 3। ठीक है, अच्छा इसी टाइप से सेम टाइप से अब मैं आगे और नहीं करा रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग मोशन हो सकते हैं। इस बॉल की जगह हवा में प्लेटफॉर्म आ जाए और प्लेटफॉर्म जा रहा हो तो ऊपर या नीचे, तो उसके लिए भी अपन कर सकते हैं जरा। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है बच्चों। अगर आप बोलो तो एक केस में मैं कर देता हूँ, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है ना, हवा में बना देते हैं इस प्लेटफॉर्म को। केस नंबर 4 में क्या है बच्चों, ये बस नहीं है, ये बस नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है या प्लेन है। ये प्लेन मान लो, एरोप्लेन या प्लेटफॉर्म। ये अपने पास क्या आ गया, ये ग्राउंड आ गया, और ग्राउंड पे लालू भैया खड़े हैं, पीलू भैया तो वही है भाई। ये आ गए अपने लालू भैया भी, और ये आ गए अपने पास पीलू भैया है, पीलू भैया है। और अगर मान लो प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है v स्पीड से, ठीक है, अब ये हो सकता है v ऊपर ना जाके इधर जा रहा हो, तो कंपोनेंट कर लेना। ठीक है ना, अब ये पीलू भैया जो है ना, पीलू भैया जो बॉल को फेंक रहे हैं, प्लेटफॉर्म आ गया ऊपर की डायरेक्शन में v स्पीड से, और पीलू भैया ने बॉल को u स्पीड से इधर फेंका। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ए के लिए तो क्या होगा बच्चों, फॉर ऑब्जर्वर ए, फॉर ऑब्जर्वर ए, तो ऑब्जर्वर ए के लिए तो है ना, ये जो बॉल है, ये वाला वेलोसिटी u cos थीटा, और ये वाला वेलोसिटी u sin थीटा, और ये इस टाइप का मोशन हो जाएगा, पैराबोला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, पैराबोला। बच्चा कौन सा, ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी के लिए क्या होगा, देखो ये जो ये वाला वेलोसिटी था ना बच्चों, ये एंगल थीटा मान लेना है ना, ये वाला वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो क्या हो गया बच्चों, u cos थीटा। बट ये वाला कंपोनेंट जो है ना, वो हो जाएगा क्या, u sin थीटा प्लस v। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में है ना बच्चों, तो ये u sin थीटा प्लस v हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, पैराबोला। बट ये वाले पैराबोला में क्या अंतर होगा बच्चों, ये वाला जो पैराबोला होगा ना, ये वाला पैराबोला जो होगा, उसका मैक्सिमम हाइट उससे ज़्यादा आएगा इससे। ठीक है, और रेंज दोनों का सेम आएगा, क्योंकि u cos थीटा तो दोनों का सेम है, सॉरी रेंज भी अलग आएगी, क्योंकि u cos थीटा तो सेम है दोनों का, बट टाइम पीरियड अलग है ना। तो रेंज तो क्या होता है, u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। क्लियर है, बस क्या सेम आने वाला है, कुछ भी सेम नहीं आने वाला है। तो ये केस नंबर 4 है, ऐसे बहुत सारे केस बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन में आप समझ लेना बच्चों। ठीक है ना, इनमें मैं बस एक सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन का, एरोप्लेन वाला जो बुक का इंसान खड़ा था, मैं उस पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे। बाकी और क्वेश्चन आप लोग जब भी डीपीपी वगैरह में आए तो सोल्व कर लेना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी से यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे बस बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पीलू भैया सबको उड़ा देते हैं और अपन आ जाते हैं वो क्वेश्चन पे। तो वीडियो पॉज करके आपको यहाँ तक की कहानी तो लिख ही लेनी, वीडियो पॉज कर लें, जल्दी से यहाँ तक की कहानी लिख डालो। चलो क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। तो देखो क्या है अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। वेट करिएगा 1 मिनट। हाँ, देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ये ग्राउंड है बच्चे, ठीक है, और यहां पे अपने पास एक भैया खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हाथ खड़े करके खड़े हैं ऐसे आराम से, लाओ रे कुछ तो लाओ। ठीक है, और ऊपर से एक प्लेन है बच्चों, एक प्लेन, मेरा प्लेन शायद अच्छा नहीं बने,
तो आप लोगों को प्लेन पे नहीं जाना, ठीक है। कैसे बनाऊँ यार, प्लेन तो समझ नहीं आ रहा। टिंग टिंग टिंग, ये अपना प्लेन आ गया, ठीक है। और ये प्लेन जो है इधर उड़ रहा था बच्चों, ये ऐसे उड़ रहा है, आगे भाग रहा है प्लेन, ठीक है। ये इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और ये भाग रहा है कितना स्पीड से बच्चों, ये जो प्लेन है ना, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहां से प्लेन को कितना स्पीड से भगा देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। प्लेन भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो प्लेन ऊपर में है ना, ये कितना ऊपर है, ये जो प्लेन का जो हाइट है ना बच्चों, इससे हाइट है इसका, प्लेन जो उड़ रहा है मान लो 500 मीटर की, आधा किलोमीटर ऊपर है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ क्या कुछ न कुछ गड़बड़ है, बाढ़ आई हुई है, तो फूड पैकेट से रिलीज कर रहा है और इसको खाने को मिले कुछ न कुछ, ठीक है। तो क्या करना है आप देखो, ये जो भैया खड़े हैं ना, ये इस प्लेन के जस्ट यहां से ये डिस्टेंस है अपने पास में कितनी, 150 मीटर की दूरी पे। कितना दूरी पे खड़े हैं, 150 मीटर की डिस्टेंस पे ये भैया खड़े हैं और इनको थोड़ी आस लगी है कि अब तो कुछ खाने को मिलेगा, तो ये उछल कूद कर रहा है ऐसे 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 करके, हाँ अब तो खाने को मिलेगा कुछ आज तो हुआ क्या है बच्चों कि ये इस इंस्टेंट पर, यहाँ पे जब प्लेन था, प्लेन कितना दूरी पे था, यहाँ पे 150 मीटर की दूरी पे है और इस प्लेन में से कुछ यहाँ से फूड पैकेट रिलीज करे गए, एक टिफिन भेजा गया यहाँ से, ये टिफिन आ गया अपना, ठीक है। ये टिफिन यहाँ से रिलीज किया गया, फूड पैकेट जिसको बोले, ये फूड पैकेट यहाँ से रिलीज किया गया। कितना दूरी पे था प्लेन, जब ये 120 मीटर पे है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ बच्चों, फूड पैकेट्स रिलीज कर रहा हूँ, ये फूड है ना। तो यहां से क्या है बच्चों, ये प्लेन 500 मीटर की दूरी पे और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इधर इधर। यहाँ ये भैया खड़े हैं और ये भैया चाह रहे हैं फूड पैकेट मिले इनको। अब ये तो गिराते जा रहे हैं, इसने देखा 150 मीटर की दूरी पे गिरा दो, तो अब आपको ये चेक करना है फूड पैकेट कहाँ गिरने वाला है बच्चों। ये फूड पैकेट कहाँ गिरेगा, इस आदमी को, ये आदमी के जस्ट, क्या आदमी के पास आगे गिरेगा या आदमी से आगे गिरेगा या आदमी से पहले ही आके गिर जाएगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। और ये आदमी आराम से रेस्ट में खड़ा है, ठीक है, इंसान है वो आराम से खड़ा है कि हाँ भाई सबको मिलेगा खाना, तो आराम से खड़ा है। ऐसा नहीं वो प्लेन की डायरेक्शन में, प्लेन इधर जा रहा है उधर जा रहा है तो प्लेन के आगे पीछे भाग रहा है, कोई मतलब नहीं उसको, सबको मिलेगा, मिलना होगा तो, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है बच्चों, ये जो फूड पैकेट गिरेगा उसका जो पोजीशन है वो उस आदमी से कितना दूर होगा, ये अपने को पता करके bet है, ठीक है। क्या बच्चों, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फूड पैकेट फ्रॉम मैन, डिस्टेंस ऑफ फूड पैकेट ऑन ग्राउंड फ्रॉम आदमी, ठीक है। तो क्वेश्चन की थीम आपको समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो यहाँ से फूड पैकेट गिरा है, आदमी को फूड पैकेट मिल जाए, तो बताओ आपको कितनी देर लगी। पहले तो देखते हैं फूड पैकेट को गिरने में कितनी देर लगी, ठीक है, सोल्व करना। चलो आपको समझ आ गया ना बच्चों, आप भी वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हो, आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं सोल्व करता हूँ जरा। पहले वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा ले बच्चों। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन क्या देगी, ये बताएगी आपको कि फूड पैकेट को नीचे आने में कितनी देर लगेगी। 500 मीटर, वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड 0, हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर, 0 से 0 गया, माइनस माइनस प्लस, तो टी स्क्वायर कितना हो गया 100। तो 10 सेकंड में फूड पैकेट नीचे गिर जाएगा। कितनी देर में बच्चों, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में कितना रेंज होगा उसका, ux इंटू टी प्लस हाफ एक्स, टी स्क्वायर का वैसे कोई मतलब नहीं होता। अब ये जो फूड पैकेट है ना बच्चों, इस फूड पैकेट का वेलोसिटी कितना होगा, वो प्लेन की वेलोसिटी के बराबर होगा। और 10 सेकंड मतलब फूड पैकेट 200 मीटर दूर जाके गिरेगा, कहाँ से,
यहाँ से ये जो फूड पैकेट है ना बच्चों, इस फूड पैकेट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये फूड पैकेट यहाँ आके गिरेगा, और ये डिस्टेंस 200 मीटर है। तो आदमी को कितना, आंसर कितना होगा अपना, आंसर कितना होगा बच्चों, आंसर बोलो 50 मीटर। 50 क्यों आया सर ये, अरे ये 200 मीटर है क्या बच्चों, यहाँ से 200 मीटर दूर जाके गिरा, आदमी कितने पे खड़ा था 150 पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई। ठीक है, आप चाहो तो पहले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया होगा, बाद में भी डायग्राम बना लेना ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, क्लियर है कि वो 50 मीटर आंसर क्यों है, ये भी समझ आना चाहिए बच्चों। क्लियर है, तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब ध्यान रखना है, जब भी ऊपर से कोई खाना वाना गिरे, कभी दिक्कत आ जाए, तो आपको कैसे अरेंज होना है, कैसे लूटना है, समझ आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो हो गया, अगला लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का, आज के लेक्चर का एंड इस चैप्टर का भी। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर अपना क्लोज हो जाता है बच्चों। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या है देखो, समझते हैं। चलो क्या है देखो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैसे तो अपन ने हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अभी प्रोजेक्टाइल वाला तो क्या है समझते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा ताकि आपके दिमाग में ज्यादा। देखोगे ये गाड़ी आ गई बच्चों, ठीक है, ये गाड़ी आ गई, गाड़ी पे एक भैया बैठे हुए हैं और इन भैया ने बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक दिया, और ये जो बॉल का वेलोसिटी, ये एंगल है मान लो 37 डिग्री, ये फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्लियर है, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दी, और ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, गाड़ी कितने से जा रही है बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जर्वर यहाँ भी खड़ा हुआ है बाहर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर बी नाम दे दिया, इस ऑब्जर्वर को ए नाम दे दिया। तो मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज या बस सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज में लिख रहा हूं। देखो क्या होगा मैं बताता हूँ बच्चों। ये जो बॉल है ना, इसने यहाँ से फेंकी इधर, कितना स्पीड से फेंकी बच्चों, 50। तो ये बॉल ऐसे आके कुछ गिरेगी, तो ये जो इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या करें, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल उसने फेंका है, फॉर ऑब्जर्वर बी। अच्छा, आपको एक अजम्पशन करना है, क्या अजम्पशन है, अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इस बॉल का ग्राउंड से डिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट बहुत कम है। ठीक है, क्या करना है अजम्पशन, ये जो डिस्टेंस है, कौन सी वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, या बॉल की ग्राउंड से डिस्टेंस, क्योंकि वरना क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये वाली रेंज भी आएगी, तो वो रेंज को हटाने के लिए अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, अज्यूम बॉल,
height of man and height of car almost 0। ठीक है, ये ऐसा अज्यूम करना। ऐसा इसलिए दे रहा हूं ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो क्वेश्चन में। देखोगे वापस बता देता हूँ, कुल मिला के आपको क्या करना है, मैं कम भी बना दूं आप बोलो तो। देखो कम बनाने से क्या होगा, ये डायग्राम ऐसा कुछ बनाते हैं ताकि आपको लगेगा हाँ ठीक है सर। ये जो बॉल है, ये बॉल आ गई, ये मैंने आदमी बना दी, ठीक है, ये आदमी बना दिया बच्चों, और यहाँ पे बस बना दी, और ये अपन ने ग्राउंड मान, ठीक है। अब आपके दिमाग में थोड़ा लग रहा होगा, पहला डायग्राम थोड़ा ज़्यादा था, मतलब मैं ये वाली जो डिस्टेंस है ना बॉल की ग्राउंड से, ये वाली ऑलमोस्ट कितनी है, ये ऑलमोस्ट 0 डिस्टेंस है, ठीक है। कौन सी वाली डिस्टेंस बच्चों, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लगा के यहाँ तक ऑलमोस्ट 0 मान जाएंगे, और ये ऑब्जर्वर बी अपना यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बी। तो आपको क्या पता करना है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल जो फेंक रहा है फॉर ऑब्जर्वर बी, और क्या नेग्लेक्ट करना है, उस आदमी का हाइट और बस का हाइट वो 0 मान लो। ये 0 हकीकत में ऐसा होता नहीं है, पर मैंने 0 इसलिए बोला आपको मानने के लिए ताकि वो क्या हो जाए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अपन उसको कंसिडर कर सकें, वरना ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं होगा ना बच्चों, फिर तो बिल्डिंग हो जाएगी, वो हाइट है, फिर यहाँ से ऐसा आएगा, यहाँ टावर से ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो पहले तो कंपोनेंट कर लेंगे, फॉर ऑब्जर्वर ए, इसको नाम ए दिया था ना अपन ने, फॉर ऑब्जर्वर ए, तो ए के लिए तो क्या होगा, देखो ए के लिए तो ये और ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कितनी होगी 50 cos 37, cos 37 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 4/5, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये वाला वेलोसिटी आ रहा है अपना 40 मीटर पर सेकंड। ऐसे ये जो होगा 50 sin 37, 50 sin 37, sin 37 का वैल्यू 3/5, तो ये कितना आ गया बच्चों 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो कौन सा वाले ऑब्जर्वर के लिए होगा, ए के लिए, और साथ में मैंने गाड़ी का वेलोसिटी भी दिया था जी आपको, गाड़ी को कितने से चलाया था, शायद मैंने 20 से चलाया होगा, गाड़ी को चलाया था 20 मीटर पर सेकंड से। तो जो ऑब्जर्वर बी है बच्चों, ऑब्जर्वर बी के लिए क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जर्वर बी है ना, इसके लिए ये वेलोसिटी इधर 40 तो है ही सही, और ये वेलोसिटी इधर 30 तो है ही सही, पर साथ में गाड़ी का वेलोसिटी और ऐड होगा, तो गाड़ी का वेलोसिटी भी इधर ऐड होगा, तो ये गाड़ी का वेलोसिटी 20 और ऐड होगा, तो इधर वाला वेलोसिटी कितना हो गया, इधर वाला वेलोसिटी हो गया 60 मीटर पर सेकंड, और इधर वाला वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, 40 और 20 60 हो गया ना। तब तो आपको रेंज का फॉर्मूला पता है क्या, अब मैं रेंज का ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ 2ux uy अपॉन g वाला, यही था क्या, ठीक है, हाँ यही था। तो क्या आ जाएगा आंसर, 260 30 अपॉन 10, 0 से 0 गया, तो रेंज कितनी आ गई 360 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने लास्ट वाला टॉपिक भी क्लियर कर लिया बच्चों। मूविंग प्लेटफॉर्म से या मूविंग फ्रेम से कोई भी पार्टिकल को रिलीज किया जाए तो क्या होता है, ये सारी कहानी अपन ने पढ़ ली। जनरली ये जो लास्ट में पढ़ा है ना सारा, इसकी कहानी बहुत कम पूछी जाती है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इक्वेशन है या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, ठीक है बच्चों। तो आज वाले लेक्चर के साथ ही अपना मोशन इन प्लेन भी क्लोज हो गया है बच्चों, ठीक है, मोशन इन प्लेन खल्लास, ठीक है, थैंक यू।